Hello everyone, I again welcome you all in our today's new session from our Agri Learner team where we have tried to cover one of the most important topic which is list of revolutions in agriculture. तो दोस्तों पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन पूछा था ये IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर 2019-20 के मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो क्वेश्चन इस प्रकार से था, गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो हमें दोस्तों बताना था कि जो ये गोल्डन रिवोल्यूशन है वो इनमें से किस चीज़ के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो दोस्तों जो ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर सामने वो है कॉटन प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन, पल्स प्रोडक्शन, जूट प्रोडक्शन और एग प्रोडक्शन। तो दोस्तों जो इसका एग्जैक्ट आंसर था वो था फ्रूट प्रोडक्शन। गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फ्रूट प्रोडक्शन। तो दोस्तों देखते हैं इसी के साथ बाकी कुछ रिवोल्यूशंस हम देखते हैं और रिवोल्यूशंस को कंपेयर करते हैं। So friends, if I say about its explanation, here you can see the list of revolutions in agriculture. Here we will try to cover some of the important revolutions and their related products and some of their related personalities or their fathers. तो दोस्तों पहला जो revolution है वो है green revolution. As you all know and well aware about this revolution which is related to food grain production. दोस्तों फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात आएगी तो वो रिलेटेड है ग्रीन रिवोल्यूशन से। ठीक है, तो बाकी अगर मैं ग्रीन रिवोल्यूशन पर्टिकुलर टर्म की बात करूँ, इट वाज कॉइन्ड बाय विलियम गॉड इन 1968 ईयर। तो दोस्तों अगर वो एग्जामिनेशन में पूछता है कि हु कॉइन्ड दिस टर्म तो वो विलियम गॉड हैं। अगर वो ईयर पूछते हैं तो 1968 है। लेकिन दोस्तों अगर वो ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड उनके फादर को पूछते हैं तो यहाँ भी आप कैटेगराइज करते हो उनको वर्ल्ड में और इंडिया में। इफ दे आस्क यू हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड देन योर आंसर वुड बी डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। बट इफ देयर क्वेश्चन इज दैट हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया देन योर आंसर वुड बी MS स्वामीनाथन जी। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है जो फादर हैं या कोई रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि इंडिया में कौन है, वर्ल्ड में कौन है, जो टर्म है उसको कॉइन किया हुआ है। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों इसी के साथ हम दूसरे जो रिवोल्यूशन है उसको अगर देखते हैं तो वो है मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड। अगर आपसे पूछते हैं कि वाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट तो आपका आंसर होगा मिल्क प्रोडक्शन। वाइट रिवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड दोनों सिमिलर चीज़ हैं। अगर क्वेश्चन में वाइट रिवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड कुछ भी आता है इट इज़ रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन। दोस्तों अगर मैं इनके फादर की बात करूं तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इन्हें, वो हैं डॉक्टर वर्गीस कुरीन। और इन्हीं के बर्थडे पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मिल्क डे विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन हेयर। अगला जो रिवोल्यूशन है वो है गोल्डन रिवोल्यूशन। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन दिस ईयर इन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर मेंस एग्जामिनेशन विच इज़ रिलेटेड टू फ्रूट्स प्रोडक्शन or you can say overall horticulture development and also you can say that honey production. तो गोल्डन रिवोल्यूशन इनसे रिलेटेड है। तो अवेलेबल जो ऑप्शंस थे उनमें से आप देख सकते थे कि फ्रूट्स प्रोडक्शन एक ऑप्शन था, तो उसका जो एग्जैक्ट आंसर था वो फ्रूट प्रोडक्शन था। तो अगर इनसे रिलेटेड आप पर्सनैलिटीज़ की बात करते हैं वो हैं निरपक तुतेज एंड डॉक्टर KL चड्डा जी जो कि फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर कहलाते हैं, जो कि सोर्स हमने लिया हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। आइए दोस्तों अगला जो रिवोल्यूशन है जो हम देखेंगे वो है स्वीट रिवोल्यूशन। तो दोस्तों स्वीट रिवोल्यूशन जो है इट इज़ रिलेटेड टू हनी प्रोडक्शन। नेक्स्ट जो है रिवोल्यूशन इट इज़ येलो रिवोल्यूशन विच इज़ रिलेटेड टू ऑयल सीड प्रोडक्शन। और अगर आप इनसे रिलेटेड पर्सनैलिटी को देखते हैं वो है सैम पेट्रोडा। नेक्स्ट जो रिवोल्यूशन है दोस्तों वो है ग्रे रिवोल्यूशन विच इज़ रिलेटेड टू मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। नेक्स्ट जो रिवोल्यूशन है दोस्तों वो है ब्लू रिवोल्यूशन। ब्लू रिवोल्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशन है जिसका मेजर रोल रहा है फिश प्रोडक्शन में। तो फिश प्रोडक्शन की बात आएगी तो इट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू ब्लू रिवोल्यूशन। जिनसे जो रिलेटेड पर्सनैलिटी है या फादर कह सकते हो वो है डॉक्टर अरुण कृष्णानन एंड डॉक्टर हरीलाल चौधरी। दोस्तों नेक्स्ट जो रिवोल्यूशन है इट इज़ रिलेटेड टू राउंड रिवोल्यूशन विच इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू पोटैटो प्रोडक्शन।
और वहीं पर अगर हम दूसरे रिवोल्यूशन की बात करें, वो भी एक वेजिटेबल है विच इज़ related to okra production, which is Prabhani revolution. Prabhani, it is a variety which has played a vital role in okra production. दोस्तों नेक्स्ट रिवोल्यूशन जो है वो है ब्राउन रिवोल्यूशन, विच इज रिलेटेड टू लेदर और नॉन कन्वेंशनल इफ आई से अबाउट इन इंडिया, एंड ऑल्सो इट इज रिलेटेड टू कोकोआ प्रोडक्शन. दोस्तों अगला जो रिवोल्यूशन है जो कवर किया गया है, इट इज रेड रिवोल्यूशन विच इज रिलेटेड टू मीट प्रोडक्शन और यू कैन से टोमेटो प्रोडक्शन, जिनसे रिलेटेड जो पर्सनालिटी हैं वो हैं विशाल तिवारी जी. नेक्स्ट जो रिवोल्यूशन है जो कवर किया गया है, इट इज़ सिल्वर रिवोल्यूशन विच इज़ रिलेटेड टू एग प्रोडक्शन और यू कैन से पोल्ट्री प्रोडक्शन. इनसे रिलेटेड हैं जो पर्सनालिटी हैं वो हैं इंदिरा गांधी जी. नेक्स्ट रिवोल्यूशन जो है वो है सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन. दोस्तों सिल्वर रिवोल्यूशन अलग है, सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन अलग है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा. सिल्वर रिवोल्यूशन जो कि रिलेटेड था एग या पोल्ट्री प्रोडक्शन से, वहीं पर सिल्वर फाइबर जो रिवोल्यूशन है इट इज़ रिलेटेड टू कॉटन प्रोडक्शन. दोस्तों नेक्स्ट जो रिवोल्यूशन है इट इज़ गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन. फाइबर से रिलेटेड यहाँ पर हमने दो रिवोल्यूशंस देखे हैं, एक सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन है, दूसरा है गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन. सिल्वर फाइबर तो हमने देखा विच इज़ रिलेटेड टू कॉटन प्रोडक्शन, वेयर एज गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन इट इज़ रिलेटेड टू जूट प्रोडक्शन. दोस्तों अगला जो रिवोल्यूशन है ये है पिंक रिवोल्यूशन, जो कि रिलेटेड है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से या प्रॉन्स प्रोडक्शन से, या आप ऑनियन प्रोडक्शन से कह सकते हो. दोस्तों इनसे रिलेटेड जो पर्सनालिटी हैं वो हैं दुर्गेश पटेल जी. अगला जो रिवोल्यूशन है वो है ब्लैक रिवोल्यूशन, जो कि रिलेटेड है पेट्रोलियम प्रोडक्शन से. दोस्तों नेक्स्ट जो रिवोल्यूशन है इट इज़ रिलेटेड टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. अगर आपसे पूछेंगे रेनबो रिवोल्यूशन. दोस्तों नेक्स्ट जो रिवोल्यूशन है वो कि ये भी रिलेटेड है फूड ग्रेन प्रोडक्शन से. अगर आपसे पूछेंगे फूड चेन रिवोल्यूशन के बारे में. दोस्तों नेक्स्ट जो रिवोल्यूशन है वो है एवरग्रीन रिवोल्यूशन. Evergreen revolution, it is related to overall development of agriculture by reducing wastage of food grains. अगर आपसे बोलेंगे कि overall development of agriculture किससे related है, जब आप बात करते हो reducing wastage of food grains, fruits and vegetables. और दोस्तों evergreen revolution जो टर्म है ये related है डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी से. नेक्स्ट रिवोल्यूशन दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन के बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी स्टार्टिंग में, जो कि रिलेटेड है प्रमोशन एंड ट्रेड ऑफ बैम्बू. बिकॉज ग्रीन गोल्ड क्या है, बैम्बू इज कॉल्ड एज ग्रीन गोल्ड. आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ग्रीन गोल्ड जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है, वो डायरेक्टली आप बोल देना ये बैम्बू प्रोडक्शन से रिलेटेड है. दोस्तों जो नेक्स्ट रिवोल्यूशन है इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन. अगर आपसे बोलेंगे प्रोटीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, या आपसे डायरेक्टली बोल देंगे कि सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है यहाँ पर, ठीक है, तो इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू प्रोटीन प्रोडक्शन. मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर. अगर मैं एग्रीकल्चर में बात करूँ तो हायर प्रोडक्शन जो कि टेक्नोलॉजी ड्राइवन है. ठीक है दोस्तों, टेक्नोलॉजी ड्राइवन मतलब इसमें हायर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है. तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट सम ऑफ द मेजर रिवोल्यूशंस इन इंडिया. तो फ्रेंड्स हम आपको मिलते हैं कल अपने नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ. कमेंट बॉक्स पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, या लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ.